हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 जो कि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, टू लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट एट आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि ए बी एंड सी डी, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी, चाहे हम यहाँ से काउंट करें डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस सेम होगी, यह डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगी, चाहे कहीं से अगर हम डिस्टेंस काउंट करें, डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी सब जगह। ठीक है, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं। दो पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, इसको जो इंटरसेक्ट करे तीसरी लाइन जो कि है ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमने टी-सेट किया, ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, इसमें जो एंगल बन रहे हैं 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एंड अल्टरनेट एंगल्स की, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो इसके मतलब पैरेलल, वो दोनों पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे 1, ये 1 है और 5। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होती हैं, ये आउटर साइड वाला 1 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ले लेंगे एंगल 2। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नेम लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसमें एक चीज़ ये देखिए फिगर में कि एक अल्टरनेट वाला ले रहे हैं, सॉरी एक एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं, तो दूसरा कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इंटीरियर ले रहे हैं। लेकिन जो होंगे सेम साइड, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, एक होते इंटीरियर, होते एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर मीन्स जो इनसाइड द पैरेलल लाइन के बनते हैं, जैसे ये इंटीरियर हो गए। एक्सटीरियर मीन्स ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो बात है, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 7 ये इक्वल होंगे। इसी प्रकार से एंगल 2 एंगल 8 इक्वल होगा। ये तो हो गया एक्सटीरियर की बात। अब आती है इंटीरियर। इंटीरियर में क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इसी प्रकार से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब आता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। ये हो गए इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये समझाना इसलिए जरूरी था, जब हम वहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। इनमें से अगर ये प्रूव हो जा रहा है तो भी वो पैरेलल लाइंस है, और अगर ये प्रूव हो रहा है तो भी पैरेलल लाइंस वो होंगी, क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 14.1, इसमें है ड्रा टू पैरेलल लाइन्स 70 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, पैरेलल लाइन्स को ड्रॉ करना है जो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ टू पैरेलल लाइन 17 सेंटीमीटर अपार्ट। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें आएगा स्टेप 1। सबसे पहले आएगा स्टेप 1।
स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई हम लाइन जिसका नेम दे देंगे वो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज हमने लाइन ड्रॉ की ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन ए बी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ए बी, तो ये लाइन पे ये होता है ना दोनों साइड में एरो, तो ड्रॉ ए लाइन ए बी। तो ए बी लाइन सबसे पहले ड्रॉ की, तो यहाँ पे ये लाइन हमने ए बी यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन पे ए बी लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। ए बी लाइन पे कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। स्टेप सेकंड, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो लाइन ए बी है इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक एनी 2 पॉइंट्स, टेक एनी 2 पॉइंट, सपोज वो है P एंड Q ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन पे है तो कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। सपोज ये ए बी लाइन है, इस पे कोई 2 पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे हमने Q पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया। इसके बाद स्टेप 3 में जो होगा, ठीक है, हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे P एंड Q पे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो स्टेप 3 में लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल्स एट पॉइंट P एंड Q पे, दोनों बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे ये हम आप लोगों को बताएंगे अभी। अब यहाँ पे बताएंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ही पूरा प्रोसेस है। ठीक है, हमने ऊपर जो बताया है लाइन ए बी लाइन एंड P एंड Q पॉइंट, हम एक साथ इसको पहले बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल एट P एंड Q। P ये पॉइंट है एंड Q ये पॉइंट है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के लिए क्या करेंगे, ठीक है, P पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ठीक है, एट P पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे। ठीक है, कंपास की ये नीडल, ठीक है, नीडल रखी और इसको हमने कोई भी आर्क ले सकते हैं, कोई भी रेडियस के। तो यहाँ पे देखो एक ये आर्क हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है ये बता रहे। इसके बाद जहाँ पे ये कट किया, इस पॉइंट पे ए बी को कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे ए बी को कट किया। अब क्या करें, कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एक रेडियस वही रहेगी, इससे एक आर्क लगाएंगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर कंपास की नीडल को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे कट करेगा फिर एक कट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसी नीडल को हम यहाँ पे रखे हुए, फिर हम ऊपर ऐसे इस प्रकार से कट करेंगे। ठीक है, ये फिर हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे जहाँ पे यहाँ पे जो कट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको इस प्रकार से करेंगे जहाँ पे ये कट हो रहा है। देखो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हो रहा है ना, तो इसको और इसको मिला लेंगे। ठीक है, P को और ये जो लाइन है इसको मिला लेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से एक लाइन यहाँ पे ये दिख रही होगी, लाइन पेंसिल से हमने की ड्रॉ कर ली यहाँ से। देखो तो ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। इससे हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे, Q पे भी बनाएंगे जैसे यहाँ पे। अब सेम जैसा कि P पे बनाए 90 डिग्री का एंगल, Q पे भी हम बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से। ये हमने बना लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कट किया है ना, तो इस पॉइंट पे हम रखेंगे कंपास के नीडल को।
एक यहाँ पे, फिर अगेन इसके बाद इस पॉइंट से फिर एक करेंगे, आर्क देंगे, यहाँ पे कट किया, ठीक है। ये ऊपर भी इसको इस प्रकार से कट कर लेंगे। अब जहाँ पे यहाँ पे कट किया था, फिर हम कहाँ रखेंगे, कंपास नीडल को यहाँ रखेंगे, इसको इस प्रकार से कट करें। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुई इसको हम लोग क्या मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ P एंड Q पर 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बन गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको लाइन बनानी है वो बनानी है 70 मीटर की डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन, ठीक है, ड्रॉ करनी। तो अब हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर P से इस लाइन पे, इस लाइन का नेम दे रहे हैं। यहाँ पे ये नेम हो गया, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे E, और ये हो गया यहाँ पे F ऊपर तक, ठीक है, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो अब P पॉइंट से क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से यहाँ पे कट कर लेंगे दोनों पे। तो स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कंपास रखा 0 पे, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बनाने ना, तो यहाँ पे जहाँ 7 होगा यहाँ पे इस प्रकार से आर्क ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक रेडियस ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लेने के बाद 7 सेंटीमीटर अब P से यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। ये P पे कट कर दिया, और सेम इसी प्रकार Q से भी कट कर देंगे, Q पे ये कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे ये कट किया हुआ है ये पॉइंट हो गया यहाँ पे C, ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे C, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे D। इसके बाद क्या करेंगे, C और D पॉइंट को मिला लेंगे, C एंड D पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन बन जाएगी हमारी पैरेलल टू AB के पैरेलल हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब इस लाइन को क्या करेंगे, C एंड D पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन CD, ये पैरेलल होगी किसके, AB के, और कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगी, जब हम डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। देखो ये यहाँ से यहाँ, ये जो लाइन पैरेलल है वो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो और ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाया है, ठीक है, अब हम वो उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है, स्टेप 1 ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, टेक ए पॉइंट P एंड Q ऑन द लाइन। हम पहले क्या करें, बना भी ले, उसके बाद पॉइंट को लिख सकते हैं, या फिर पहले पॉइंट को लिख ले, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन को दिखा दें, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर, स्टेप नंबर 4। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एंगल लिख दे रहे हैं, ठीक है, एंगल APE, ठीक है, APE, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ये वाला किया, उसके बाद ये जब हम स्टेप 4 लिखेंगे 4 में ये आएगा, ठीक है। APE इज इक्वल टू एंगल BPE, एंगल BPE इज इक्वल टू एंगल, इसको भी बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल AQF इज इक्वल टू एंगल BQF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 4 लिखेंगे। स्टेप 4 में अब हम लोग लिखेंगे कि हमने P को एज ए सेंटर लिया एंड टेक ए रेडियस 7 सेंटीमीटर हमने लिया। 7 सेंटीमीटर लेने के बाद हमने यहाँ पे PF लाइन को कट किया, जो कि कहाँ पे कट हो रहा है, C पॉइंट पे। इसी प्रकार से हमने Q पे किया, जो कहाँ पे कट हो रहा है, D पे कट हो रहा है। C एंड D को मिला लिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टेक P एज ए सेंटर, P को सेंटर लिया एंड टेकिंग रेडियस, ठीक है, कितनी भी हमने इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ली, रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाना है, जितने डिस्टेंस बनाना है वो रेडियस ले लेना है।
एंड कट पीई जो लाइन है उसको पीई लाइन एट सी पे कट कर रही है। इसी प्रकार से स्टेप 4 हो जाएगा, स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 4 तो लिख ही लिया है, यही लिखना है। टेक क्यू एज ए सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड कट, ये हो जाएगा क्यू एफ, ठीक है। क्यू एफ को एट डी पे, ये हो गया स्टेप 5। अब स्टेप 7 में है, इसके बाद क्या किया था, ज्वाइन सी एन डी, ठीक है। ज्वाइन द पॉइंट सी एन डी एंड ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा सी डी, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई, सी डी लाइन हो गई। तो अब यहाँ पे, ठीक है, द लाइन सी डी पैरेलल टू, यहाँ पे किसके पैरेलल बनाई थी, ए बी, ठीक है, पैरेलल टू ए बी एट ए डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर पे बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन है तो इसको इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। और सी डी यहाँ पे लाइन पैरेलल बन गई है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। यहाँ 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर हो जाए, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें है ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई एंड टेक ए पॉइंट जेड आउटसाइड द लाइन, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट जेड, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर एक आउटसाइड पॉइंट जेड लेना है, ठीक है। और एक पैरेलल लाइन एक्स वाई की होनी चाहिए, पी क्यू ड्रॉ करनी है, जो पास कर रही हो पॉइंट जेड से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई, ठीक है, लाइन एक्स वाई एंड टेक ए पॉइंट जेड, ठीक है, आउटसाइड द लाइन एक्स वाई के आउटसाइड ले लिए, ये हो गया। तो यहाँ पे ये लाइन ले ली, ठीक है, ड्रॉ कर ली लाइन जो है एक्स वाई, ठीक है। इसके आउटसाइड एक पॉइंट जेड लिया है, सपोज यहाँ पे जेड पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 में है टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट टी ले लिया हमने, सपोज वो पॉइंट टी ले लिया ऑन लाइन एक्स वाई पे, ठीक है। एक्स वाई पे कोई पॉइंट टी ले लिया एंड ज्वाइन जेड एंड टी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, टी ले लिया, ठीक है, और जेड एंड टी को क्या किया, मिला लिया, ये हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, टी को एज ए सेंटर लेंगे, टी को एज ए सेंटर लेंगे, ठीक है, एंड कंपास में, ठीक है, कंपास में अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी कॉन्वीनियंस के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग रेडियस ले लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे रेडियस ले ली, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, टी को एज ए सेंटर लिया और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। तो इस आर्क ने कट किया एक्स वाई को कट किया एट पॉइंट ई, सपोज ई पॉइंट, और जेड टी को कहाँ पे कट किया, एफ पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एफ।
ये तो ये हो गया हमारा यहाँ थर्ड पॉइंट। अब इसको लिखेंगे। अब स्टेप थर्ड में लिखेंगे टेक द पॉइंट टी एज ए सेंटर। ठीक है, टी को लिया था एज ए सेंटर लिया था एंड टेकिंग कॉन्वीनियंट रेडियस। ठीक है, जितनी भी लेनी उस हिसाब से कॉन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। हमने आर्क को ड्रॉ किया। ठीक है, विच कटिंग एक्स वाई लाइन को एट ई पॉइंट पे। ठीक है, ई पॉइंट पे या पॉइंट ई एंड लाइन जेड टी को एट पॉइंट एफ। ठीक है, ये जो हमने बताया था वो हमने पूरा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेप 4 की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 4 में जो जेड को हम लोग लेंगे एज ए सेंटर। ठीक है, एज ए सेंटर लेंगे जो आर्क हमने यहाँ पे ली थी। ठीक है, सेम रेडियस वाली, जैसे हमने यहाँ पे ली थी। ठीक है, टी पे वही आर्क हम लोग यहाँ पे लेंगे, वही रेडियस हम लोग यहाँ पे लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। रेडियस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जेड पे हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया एक आर्क। रेडियस सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया। और इसने ये आर्क हो गया, सपोज हम इसको नेम दे रहे हैं आई एम। ठीक है, एन, ये आर्क का नेम दे दिया आई एम एन एन। जिसने कट किया जेड टी को कहाँ पे कट किया, इसने कट किया सपोज ओ पॉइंट पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे इसने कट किया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। तो अब यहाँ स्टेप 4 में लिखेंगे टेक द पॉइंट जेड को एज ए सेंटर। ठीक है, सेंटर लिया एंड सेम रेडियस। ठीक है, रेडियस सेम होनी चाहिए एंड सेम रेडियस एज स्टेप 3। जो स्टेप 3 में रेडियस ली थी उसी रेडियस से हमने आर्क ड्रॉ किया। ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, आर्क का नाम दे ड्रॉ एन आर्क एम एन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विच कटिंग द लाइन जेड टी को एट पॉइंट, कहाँ पे कट किया, ओ पॉइंट पे कट किया। ठीक है, ठीक है, हमने आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, जिसने क्या किया, जेड टी जो लाइन थी उसको कट किया ओ पॉइंट पे। ये तो हो गया हमारा स्टेप 4। अब आते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे। ठीक है, और कंपास की जो पॉइंटेड टिप मीन्स ए। ठीक है, जो नीडल होती है उसको रखेंगे हम लोग ई पे। किस पे रखेंगे, ई पॉइंट यहाँ पे रख दिया। और जो पेंसिल की टिप है उसको रख लेंगे हम लोग यहाँ एफ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने रख लिया ये। तो ये हमने इस प्रकार से सेट कर लिया ये आर्क। ठीक है, ये आर्क अब यहाँ पे सेट हो गया। कितना है, यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, सेम यही वाला लेके ये आर्क हमने क्या किया, यहाँ पे सेट कर लिया। ये तो हो गया हमारा 0.5 हो गया। तो इसको अब हम लोग लिख लें। यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेक कंपास। ठीक है, नाउ टेक कंपास एंड प्लेस द पॉइंटेड टिप। ठीक है, पॉइंटेड टिप एट ई। ठीक है, ई पे
ई पे रख दिया, पॉइंटेड टिप, ठीक है, एट ई एंड पुट द पॉइंटेड टिप ऑफ पेंसिल की एट आई पे रख दिया, ठीक है। यही बताया था हमने कि पॉइंटेड टिप जो कंपास की थी उसको हमने ई पे, इनपुट द पॉइंटेड टिप ऑफ पेंसिल की वो हमने रख दिया यहाँ पे एफ पे, ठीक है, आई पे रख दिया। ये हो गया हमारा स्टेप 5। अब आते हैं स्टेप 6 पे। अब जो स्टेप 6 है उसमें हम क्या करेंगे, जो आर्क हमने यहाँ से ली थी, ठीक है, तो विद द सेम आर्क, उसी आर्क से हम लोग क्या करेंगे जो स्टेप 5 में थी, ठीक है, इस पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट ओ पे, ठीक है, पॉइंट ओ पे जाएंगे और कंपास की जो पॉइंटेड टिप है यहाँ रखेंगे और जो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये आर्क, जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इस वाले इसका पॉइंट का नेम होगा और उस पॉइंट को और जेड को मिला लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 6, तो यहाँ पे हम नेम दे दे रहे ओ और इसने यहाँ पे कट किया, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये है पी, ये पॉइंट जो है जहाँ पे कट किया ये पॉइंट है पी, ठीक है, एमएन को इस आर को कट किया एट पॉइंट पी पे। अब यहाँ पे लिखेंगे विद द सेम आर्क, ठीक है, विद द सेम आर्क जो स्टेप 5 में ली थी, ठीक है, जो स्टेप 5 में ली थी उसी आर्क से एंड टेक ओ को एज ए सेंटर, ठीक है, ओ को हमने ले लिया सेंटर में, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच कटिंग, ठीक है, जो कटिंग करेगा, विच कटिंग द आर्क एमन एट पी पॉइंट पे, आया पॉइंट पी पे, ठीक है। यहाँ पे बताया कि हमने ओ को सेंटर लिया था, ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ किया विच कटिंग द आर्क, जिसने आर्क एमन को कट किया पॉइंट पी पे, ठीक है, ये हो गया पॉइंट 6। अब पॉइंट 7 जो है पॉइंट 6 तक लिख लिया। अब हमने क्या किया, पी और जेड को, ये पॉइंट जो थे इनको मिला लिया, ठीक है, इस प्रकार से देखो ध्यान से ये, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन का नेम हमने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पी, तो इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर लिया, मान लो सपोज ये हो गया क्यू, तो ये तो पॉइंट पी है तो ये पी क्यू लाइन हो गई, ये क्या हो गई, ये पी क्यू लाइन हो गई और ये एक्स वाई लाइन हो गई, तो ये एक्स वाई के पैरेलल हो गई ना ये पी क्यू लाइन यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे स्टेप 7, स्टेप 7 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लिखा ज्वाइन पी एंड जेड, ठीक है, ज्वाइन पी एंड जेड एंड ड्रॉन लाइन, ठीक है, लाइन, ठीक है, और लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया था, विच इज पी क्यू लाइन, पी क्यू जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, तो इस प्रकार से पी क्यू लाइन पैरेलल हो गई एक्स वाई के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पी क्यू इज रिक्वायर्ड लाइन, पी क्यू इज रिक्वायर्ड लाइन जो वहां पे कहा गया था, जो पैरेलल है किसके, टू एक्स वाई के पैरेलल है लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, और कहाँ से ये पास हो रही है, देखो पी क्यू लाइन पास कहाँ से हो रही है, जेड से पास हो रही है, यही क्वेश्चन में कहा गया था, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट जेड, जेड से पास हो रही है, ठीक है, ये हो गया। तो इसके मतलब यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया ये कि एक्स वाई के पैरेलल लाइन पी क्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये लाइन है यहाँ पे, ये हो गई। अब यहाँ पे
प्रूफ देखें, हमने बताया था ट्रांसवर्सल के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या प्रूफ हो रहा है, क्यों ये पैरेलल लाइन बनी है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे सेम आर्क लिया था और इसी से यहाँ पे कट किया था। तो ये एंगल और एंगल सेम है, और ये एंगल है कौन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे तो लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल लिख दे रहे हैं, एंगल, इस वाले एंगल का नाम होगा ZT बाय, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ZT बाय इक्वल टू एंगल, और इस एंगल का नाम देना पड़ेगा, तो ये हो जाए, इस वाले एंगल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा PZT, ये हो जाएगा PZT, और यहाँ पे रीजन क्या है लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसलिए एक्स वाई लाइन जो है पैरेलल टू PQ लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, और लिखने का देखा हमने आपको बता ही दिया कैसे लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।